देखिए, हमने नामांकन में आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हूँ 121 नवाबगंज विधानसभा से। आज हम लोग के पर्चे तो दाखिल हो गए हैं, कल लास्ट डेट थी। आज हम लोग को जांच के लिए बुलाया गया था, तो उस जांच में भी पर्चे क्लियर हो चुके हैं और अब एक तरह से हम लोग संवैधानिक प्रत्याशी हो चुके हैं। तो क्षेत्र में क्या-क्या प्रकाशन होते रहेंगे शिक्षा को लेकर? देखिए, क्षेत्र में मैं संस्था के मंच से लगातार पैनी नज़र सामाजिक संस्था के मंच से मैंने 6 साल से जन समस्याओं को उठाती आई हूँ और जन समस्याओं की लड़ाई लड़ी है और तमाम समस्याओं में सफलता भी हासिल की है एक लंबे संघर्ष के बाद। तो वही मुद्दे रहेंगे नवाबगंज क्षेत्र के, जो नवाबगंज की बदहाली विकास कई वर्षों से नहीं हुआ है। लंबे लंबे समय से जनप्रतिनिधि बनते आ रहे हैं, लंबे समय से वो वहाँ पर कब्जा है उनका नवाबगंज क्षेत्र में, अपनी मिल्कियत समझते हैं नवाबगंज क्षेत्र को कि ये तो मेरा क्षेत्र है, मेरा कब्जा है, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। तो इस बार जनता बदलाव के लिए वोट करेगी, यही मेरा संदेश है जनता के लिए और इसी चीज़ की मैं लड़ाई लड़ती आ रही हूँ। और मेन मुद्दा है नवाबगंज का कि एजुकेशन व्यवस्था जो नवाबगंज की है वो पूरी तरह से ध्वस्त है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थान जितने भी सरकारी हैं, इंटर कॉलेज हैं, वो बंद है। उनको खोलने के लिए मैं लगातार आवाज़ उठा रही हूँ और इसको मुझे सिस्टम में जाए बगैर मैं इन विद्यालयों को नहीं खोल पाऊँगी, क्योंकि इसके लिए जो सरकारें अब तक बनती आए, चाहे बीजेपी सरकार रही हो, समाजवादी सरकार रही हो, बसपा सरकार रही हो, सभी सरकारों ने उन विद्यालयों को बनवाने में नेताओं को कमीशन खाने का तो पूरा मौका दिया है, मगर उनकी इनकी सोच रही है कि ये विद्यालय खुलने नहीं चाहिए, बंद रहने चाहिए, जिससे लोग शिक्षित ना हो पाए। शिक्षित हो पाएंगे तो वो नेताओं से सवाल जवाब या सरकार से सवाल जवाब करने लगेंगे। तो इसलिए ये शिक्षा को बिल्कुल बंद किया जा रहा है और मेरी लड़ाई जो है वो इसी पर है कि शिक्षण संस्थानों को खोला जाना चाहिए और नवाबगंज क्षेत्र में एक शिक्षा की क्रांति लानी है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी का भी यही मिशन है कि शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है और शिक्षित समाज ही जो है एक सही सरकार को चुनता है। आपके क्षेत्र में पुलिया की समस्या थी, काफी लड़ाई लड़ी पुलिया के लिए आपने, इसके और अब आगे किस तरह का रहेगा? देखिए, मैंने कई पुलियाओं की लड़ाई लड़ी है, जिसमें कलापुर रिठौरा की जो पुलिया थी, जिसका एक लंबा संघर्ष करने के उपरांत जो है वो पुलिया आज बनकर तैयार लगभग हो चुकी है। और उसके अलावा डंडिया फैजुल्ला की पुलिया जो 70 गाँवों को रास्ता नहीं था उसको बनवाया। लेकिन मैंने ये कहा कि 3-3 साल और 4-4 साल संघर्ष करके मैं एक पुलिया बनवाऊंगी, तो मैं इस तरह से कितनी पुलिया धरना प्रदर्शन से बनवा पाऊंगी और कितना मैं बदलाव ला पाऊंगी। इसलिए मजबूर होकर मुझे चुनाव के मैदान में उतरना पड़ा। और आप देख रहे हैं नवाबगंज क्षेत्र में आवारा सांडों की कितनी बड़ी समस्या है, जिसके लिए संस्था ने 1.5 साल लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका समाधान न तो प्रशासन ने दिया न सरकार ने दिया, जबकि ये सबसे ज़्यादा सरकार की जिम्मेदारी होती है। और गौवंशीय पशुओं के नाम पर सरकार ने वोट लिया है, लेकिन गौवंशीय पशुओं को जो है इन्होंने इस तरह छोड़ दिया कि वो किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। तो ये लड़ाई जारी है जिसका समाधान नहीं मिला, इसलिए चुनाव के मैदान में हूँ। अगर जनता मजबूत करती है तो इन गौवंशीय पशुओं से सुनीता गंगवार इन किसानों को आज़ाद कराएगी और इन गौवंशीय पशुओं का जो है कहीं इनको रखने का एक धरातली प्लान बनाया जाएगा और इनको तुरंत पकड़वा कर वहाँ पर रखा जाएगा, जैसे कि किसानों को जो है अपनी फसलों को रात रात भर रखाना पड़ रहा है, वो रखाना ना पड़े उनको। इस तरह की जो ज़मीनी समस्याएं हैं इनके ऊपर मेरा चुनाव होगा। बाकी आम आदमी पार्टी का जो प्रादेशिक घोषणा पत्र है केजरीवाल जी ने जारी किया है, 300 यूनिट बिजली अगर सरकार हमारी बनती है तो दी जाएगी और रोजगार की गारंटी है, जिसमें कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, और जब तक नौकरी नहीं तब तक जो है उनको रोजगार भत्ता प्रत्येक पढ़े लिखे युवा को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सबको दिया जाएगा। और इसके अलावा जो उनकी एक मुख्य घोषणा है, जो उन्होंने कहा है कि किसानों का, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का
कर्जा माफ़ किया जाएगा। जैसे ही सरकार बनती है तुरंत माफ़ किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर गन्ना किसानों की जो बहुत बड़ी समस्या है, उनको पेमेंट की समस्या है, इतना मजबूर है किसान के मजबूरी में अपना गन्ना डालता है लेकिन उसको पेमेंट के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा जैसे ही सरकार बनेगी 24 घंटे के अंदर गन्ना पेमेंट दिया जाएगा। और मैं ये भी बात बताना चाहूँगी कि जनता में अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतना बड़ा विश्वास है कि और भी पार्टियां इस तरह की पीछे पीछे से घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन जनता खुद कहती है कि जो केजरीवाल दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता है। वो अपने आप में खुद एक गारंटी है।